ब्रह्म ही है, इसके अलावा कोई नहीं है। उसी का ही सारा विस्तार है, एक ही है। बार बार हमें उस भाव में अपने को लेके आना है। ये पूरी फिलॉसफी है। पर मनुष्य भिन्न भिन्न दिखता है। एक गुरु और शिष्य जा रहे थे रास्ते में, तो प्रश्न पूछने की आदत शिष्य को होती है। तो शिष्य ने पूछा गुरु से, जब आप कहते हैं एक ही है, परमात्मा ही है, तो ये भिन्नता क्यों दिख रही है? सुख दुख दिखते हैं, अपने दिखते हैं, बड़ा छोटा दिखता है, अपना दिखता है, तो ये जो भिन्नता क्यों दिख रही है? प्राणी भी अलग अलग दिखते हैं, भिन्न भिन्न, सबके कार्य भी भिन्न भिन्न होते हैं, ये अलग अलग क्यों दिख रहा है? तो एक ही है, तो एक ही होना चाहिए। तो बोले देख क्या हो, बताओ क्या भिन्नता है? गांव में घूम के आया तो उसने देखा कि एक, पूछा घूम के आए? बोले हाँ। बोले क्या देखा? मैंने गया तो देखा एक किसान क्या कर रहा था, बीज बो रहा था, खेती कर रहा था। मैंने और क्या देखा? देखा गाय घास खा रही थी, गाय घास खा रही थी। बोले और क्या देखा? तो बोले देखा एक दुकानदार बिजनेस कर रहा था, व्यापारी व्यापार कर रहा था। देख के आया, सबका काम भिन्न था। वो व्यापार कर रहा है, वो घास खा रहे है, और वो किसान खेती कर रहा है। सब भिन्न भिन्न काम कर रहे हैं। तो जब ये भिन्नता है तो हमारे अंदर कैसे होगा? और देखा एक जगह माँ बच्चों को खाना भी खिला रही है। तुमने देखा, तुमको ये अलग अलग दिख रहा है? कहते अलग तो था ही, किसमें एक जैसी चीज दिख रही है आपको? एक ही है। आप कह रहे सब एक ही है, सब अलग अलग काम कर रहे हैं। किसान बीज हो रहा है, गाय खा रही है, वो व्यापार कर रहा है, वो बच्चों को खिला रही है, इसमें एक क्या है? अरे तुमने समझ नहीं आया भीतर क्या है? बोले क्या है? किसान जो बीज हो रहा है उससे सब लोग खाना खाएंगे, अनाज मिलेगा। वो क्या है? उसका सबके प्रति प्रेम है। गाय भी घास खाना चारा खा रही है, अब गाय घास खाना खाएगी तो क्या होगा? दूध होगा, उसके बछड़े पिएगा, वो भी उसका प्रेम है, तभी कर रहे हैं। उसी प्रेम के कारण अंदर भीतर प्रेम है। और बच्चे के लिए घास खाएगी, बच्चा दूध पिएगा तो तृप्त होगा। व्यापारी को बोला, व्यापारी को देखा तो वो बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है। बोला वो क्यों कर रहा है व्यापार? कहते उसको नहीं तो क्या जरूरत, उसको भी अपने बाल बच्चे पत्नी से प्रेम है, परिवार से, माँ बाप से, इसलिए कर रहा है, नहीं तो बैठा रहता। वो प्रेम है उसके अंदर तो प्रेम कर रहा है। बोला माँ बच्चों को खाना खिला रही है, कह रही उसके बाद भी प्रेम है बच्चों के साथ, तभी तो खिला रही। बोला तो क्या हुआ? भिन्नता तो है। बोले सब में भाव देखो, सब में क्या है? प्रेम का भाव सभी में, वो एक है, वो एक है, वो एक कहीं ना कहीं आपको नजर है। हमें उस एक भाव में उसको देखना है। ये दृष्टि दृष्टि का फेर है। हम भिन्नता देखें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम एक देख लें, एक उसी परमात्मा की शक्ति से ही एक हुआ। हम वृक्ष ढेर सारे देखें, कितने सारे वृक्ष हैं, उसमें इतने सारे एप्पल्स लगे हुए हैं, सेब लगे हैं, और खाली एक देखो तो सेब लगे, सेब है, सेब तो एक ही है ना, छोटा है, बड़ा है, खट्टा है, मीठा है, सेब है। तो दृष्टि का फेर है। हम बोलेंगे भिन्नता है, जैसे वो भिन्न भिन्न देख आया, पर एक परमात्मा का ही विस्तार है, अलग इससे है ही नहीं। ये हमें परमात्मिक भाव, परमात्मिक दर्शन होगा। बार बार अपने इस परमात्मिक भाव में हमें आना पड़ेगा। जब तक उस भाव में नहीं आएंगे तब तक हमें उसका अनुभव नहीं है, तब तक हम उस भाव में नहीं आएंगे। तभी बोला तभी आप ब्रह्म भाव में आएंगे। ब्रह्म भाव में आने के लिए ये दृष्टि हमें बनानी पड़ती है। जब तक ये दृष्टि नहीं बनेगी तब तक संभव नहीं हो पाता अपने आप को उस स्थिति में लाना। जैसे हमको दिखते हैं
मणके देखिए मोती के बहुत सारे होते हैं। फिर वो माला आपने बनाई, पहनी, कैसे पहनी? जब उसमें एक धागा था। धागा तो एक ही है ना, मणके अलग अलग हैं। अब आप बोलेंगे कि इससे ढेर सारे मणके हैं, मोती हैं, और फिर वो बोलेगा उसमें बहुत सारे कीमती है, हीरे का कीमती है, वो बोलेगा, मोती बोलेगा मैं बड़ा सॉफ्ट हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ ना, अलग अलग बोलते हैं। हीरा बोलेगा मैं कीमती हूँ, मेरा मूल्य ज्यादा है, सही बोलेंगे। वो बोलेगा मैं तो बहुत चमकीला हूँ, तो मैं ज्यादा अच्छा हूँ। आप अपनी अपनी क्वालिटी, दुनिया में सब ऐसे ही बोलते हैं, मैं बहुत धनी हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बड़ा पद वाला हूँ। आप अलग अलग बनाते रहो, पर उन सबके मिलने से किसकी वजह से मिल रहे हैं? एक ताकत से। वो भीतर उसको देखना है, उस परमात्मा को हमें हर एक में क्या है, वो शक्ति परमात्मा की है, उसी के आधार पे ये माला है, सब जुड़े हुए कैसे भी है, उसी के आधार पे है। अपने को अलग अस्तित्व जबरदस्ती बना के बैठते हैं। इसको ही, उस भिन्नता को एकता में लाना। कई उदाहरण है, जैसे सागर है, सागर की लहरें हैं। हम बैठते हैं सागर के किनारे, हमारा ध्यान कहाँ जाता है? अब देखो लहर आ रही है, देखो लहर आ रही है, ये बहुत बड़ी लहर आ रही है, ये बहुत बड़ी लहर आ रही है, देखो देखो देखो। अरे आई आई छोटी सी लहर है, चली गई। ये बड़ी काली काली किसी काली है, बोले सफेद आ रही है। हम तो बैठ के लहरों से खेलते हैं, जब समुद्र के किनारे बैठिए तो हमारी दृष्टि सारे समय कहाँ रहती है? लहर पे ही। बैठे सागर के किनारे हैं, पर दृष्टि कहाँ जाती है? लहरों। जितने भी बैठे उनका लहर पे ही ध्यान जाता है। आप ध्यान लगा के देखिएगा, तो घूमने जाइए कभी समुद्र के किनारे, लहरों पे ही दृष्टि होती, सागर में दृष्टि होती नहीं किसी। पर हर लहर किससे है? सागर से। यदि सागर नहीं होता तो लहर नहीं होती। यदि सागर नहीं होता तो लहर होती? चाहे छोटी, चाहे बड़ी, चाहे काली काली या गोरी, या ऊंची या छोटी नीची, नहीं। कोई बड़ी तेजी से आ रही है, कोई धीरे जा रही है, कोई जल्दी लिप्त हो गई, कोई बहुत देर तक रही, कोई आप ही को भिगो के चली गई। लहरें अलग है, ये सब प्राणी अलग अलग दिख, अलग अलग है, सब एक ही है, उसी परमात्मा का ही विस्तार है। वो तो एक से अनेक, दादाजी की लैंग्वेज में इजी होता है कि एक से अनेक। कृष्ण जो बोल रहे हैं विस्तार है, तो भाषा है, पर है ही भूतों में पृथक पृथक भाव को एक, पृथक पृथक भाव सब में पर है, पर फिर भी एक है। माँ बच्चों को खिला रही है, वो भी एक है। किसान बना रहा है, वो भी एक है। चाहे बिजनेस हो रहा है, सब करते हैं, सबके अंदर क्या है? भाव, एक प्रेम। उस एक में बार बार जाना, इसका अभ्यास हमें को करना पड़ेगा। मनुष्य का स्वभाव है भिन्नता में ही निगाह जाती है। ये भिन्नता से हमें अपने को अलग कर देना, और फिर हम उसको फिर मानते रहते हैं, फिर उसी में ही दुखी सुखी भी होते हैं। ये अच्छा कर रहा है, ये बुरा कर रहा है, कर्ता का भाव आप में भी बोला ना, कर्ता का भाव कल आपके भीतर बार बार आ जाता है। कहते जो जिसने वो बनाया बम, जब उसने बनाया, उसे बम से तो हो रहा था कि कितना बहुत सारे नष्ट हो रहा है। अभी देखिए उसे कितने नष्ट हो रहे हैं। बना तो लिया उसने, कहते जब वो मरने लगा तो बड़ा अफसोस, मैंने ये बम तो बना लिया। स्टीव किसने बनाया था? उसने जब बना लिया तो उसको बड़ा अफसोस हो रहा था कि मैंने ये बम क्यों बनाया। इस बम से तो न जाने कितनी लोग नष्ट हो जाएंगे, कितने स्थान नष्ट हो जाएगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा। अरे हमने क्या कर डाला। आप करने वाले बनते हैं, कर्ता बनते हैं। छोटा सा भी कोई काम करेंगे, आप कर्ता बन जाते हैं, और उसकी वजह से जब आप कर्ता बनते हैं तो आपको सुख दुख का भी भान होता है। तभी सुख दुख का भान हो रहा है। एक तरफ तो जब उसको बनाया तो बहुत सुखी हुआ होगा, कितना बढ़िया काम कर लिया मैंने, इतना बढ़िया बना। फिर दूसरा भाव आ गया, उसमें कहीं नष्ट हो जाते हैं, तो फिर पीड़ा भी होती है। ये सुख दुख काली का है, कर्ता बन के कारण आ रहा है, नहीं तो आपके भीतर नहीं आए। अपना कर्तव्य देखते हैं, दूसरे का भी कार्य देखते रहते हैं, इसीलिए हलचल होती। और दुखी होके मरा हो,
नहीं तो थोड़ा दुखी बनता है। पर भगवान ने इतना बनाया है, उन्हीं से ही सारा पसारा है। पर भगवान तो क्या निर्लिप्त न्यारे बैठे हैं। हो गया, कभी वो उसमें नहीं हुए, मकड़ी तो अपने ही जाल में फंस जाती है, भगवान तो निर्लिप्त बैठे, कभी फंसे ही नहीं। ये उनको हम उसकी तरफ जब देखा जाएगी तो हमारे अंदर भी वैसे ही परिवर्तन आएगा। तब हो रहा है, तब भिन्न होते हुए भी एक परमात्मा ही है। अब बोल रहे हैं किसी की बात देख ली तो गया दिमाग। गया क्यों? आप हम उसको कहिए, उन्होंने प्रश्न पूछ रहे हैं, दोनों के प्रश्न करीब करीब एक ही थे। हमने किसी की गलती देखी, हमने किसी का खराब देखा, ये भिन्नता आपने देखी, आप में कर्ता का भाव आया, वो ये कर रहा है क्योंकि आप भी करने वाले हैं। यदि जो करता तो कौन है? परमात्मा कर रहा है, वो वही सब कुछ कर रहा है। हम अपने भाव से उसको गलत सलत बना रहे हैं। हमें देखने का मतलब क्या है? कोई कुछ भी कर रहा है, हमें खराब लग रहा है, गलत लग रहा है, हम कहते हैं संसार में कुछ गलत नहीं है। आपकी एक्सपेक्टेशन वो गलत दिखा रही है। आप नहीं चाहते कि वो ऐसा करे। वो ऐसा क्यों कर रहा है? उसको ये नहीं करना चाहिए था। आप उलझेंगे, आप दुखी होंगे, आप परेशान। हम कहते हैं वो हमें दुखी कर रहा है, वो ऐसा व्यवहार कर रहा है, वो ऐसा बोल रहा है, हमको बहुत खराब लगा उसने ऐसा बोला। क्यों खराब उसकी बोली लगी? क्योंकि आप उससे वो एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि ऐसा बोलेगा। आप उससे सोचते बड़ा मीठा बोलेगा, ये बड़ा प्यार से बोलेगा। उसने विपरीत बोला तो आपको पीड़ा हुई। यदि आपको मालूम है ये ऐसे ही बोलता है तो आपको नहीं लगेगा। संसार में हम सबसे एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं, सबके साथ। वही दुख का कारण है, वही पीड़ा लग रही है। हम तो कहते उठेगा ही नहीं भाव जो हमको किसी को बताना पड़े, हमको बोलना पड़े। हम क्यों किसी को जज करने के बैठे हुए? सारा समय मनुष्य दूसरों को जज करता रहता है। कमाल की चीज है, किसने बोला तुम मेरे को जज करो? किसी ने बोला? आपने किसी को बोला? नहीं ना, आपने और ने बोला आपको करो मेरे को जज, मुझे देखो, मुझे सुधारो बोला। आप गुरु को बोलते सुधारो तब भी उसका नहीं सुन सकते। अगर गुरु आपको कुछ बोल देगा मचल जाओगे, मेरा तो ये भाव नहीं था। 10 एक्सपेक्टेड उनको अगर बताएं तो एक्सप्लेनेशन देते हैं, नहीं ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं, ये भाव था, ये नहीं करना था, ये नहीं करना था। और दूसरा कैसे आप बोलेंगे? दूसरे से क्यों चाहत रखते हैं कि वो ऐसा करे नहीं करे? यानी किसी से कुछ नहीं करता, उसको कोई बुरा वाला लगता ही नहीं। आपको बुरा लग रहा है, क्यों आप दूसरे में आंख लगा के बैठे? दादाजी गाली देते, दूसरा देखे, दूसरे का बेटा। तभी बोला एक ही का विस्तार है, परमात्मा भाव क्यों नहीं रख रहे हैं? भगवान ने तो युद्ध करा दिया, उसको तो आप मक्खन खिलाते, मक्खन मिश्री खिला रहे हैं। खिला पाएंगे आप उनको? क्योंकि भाव आप कृष्ण देख रहे हैं, आप उसमें आपको खराबी नहीं दिखी। आप भगवान में खराबी नहीं देख रहे हैं। इतने लोगों को मरवा दिया कि खराब देखा, इतना रुक्मणी हरण कर दिया, आपको नहीं लगा? क्योंकि भगवान देख रहे हैं। ये भगवत भाव है, परमात्मा से ही उत्पन्न है, ये सब विभिन्नता है। जब आप में ये भाव ही नहीं उठेगा तो उसको ठीक करने का क्या? हमें बनाना पड़ रहा है, मतलब लकीर पड़ गई। हम कह रहे हैं पहले ही संभालिए। आप एक व्यक्ति था, वो गया, उसके कपड़ों पे इंक गिर गई थी, और वो गया उसके पास दुकानदार के पास कि हमें कोई ऐसी मटेरियल दो, केमिकल दो कुछ जिससे ये निशान मिट जाए। उसने दे दिया केमिस्ट ने, और गया उसको मिटा के आया। जब मिटा के आया थोड़े दिन के बाद फिर आ गया उसके बाद, बोला क्या हुआ? मिटे नहीं? मैं तो बहुत अच्छा चीज थी, फटाक से मिट जाता है। कहता है ठीक है, मालूम था वो केमिकल आपका बहुत अच्छा था, वो तो मिट गया, पर जो जिस चीज से उसको मिटाया उसका निशान रह गया है, अब उसको हटाने की चीज दो। आप लोग का भी एक हिसाब किताब वही होता। आपको लगा निशान बना, पहले तो निशान बना क्यों? हम तो ये कहते हैं गिराई क्यों? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आप संभाल के करते तो नहीं है, बच्चे सब गिरा के आते हैं, बड़े थोड़ी ना अपने कपड़े खराब करके। बड़ों के कपड़ों पे आप दाग नहीं देखोगे, छोटे कपड़ों में दाग दिखते, क्योंकि समझ नहीं है।
पहले तो आपने देखा ये दाग लगाया, किसी का आपने खराब देखा, गलत देखा, अच्छा नहीं लगा, आपको लगा। अब फिर आपने ज्ञान की केमिकल लगाया, नहीं 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 है, वो करा, ठीक है, ठीक किया, निशान बैठ गया, पर दाग बना रहा, फिर भी उसका ही आपके अंदर वो पड़ा रहा, इसने ऐसा किया किया किया। अब उसको क्या करोगे? उसको क्या करेंगे? बैठ के रब कर रहे हैं, आप कहीं पे भी गलत करिए, रब करिए तो क्या निशान बन जाता है। आप गलत गलती करते क्यों कि मिटाना पड़े आपको? ये गफलत हमारी है कि हमें खराब दिखा, अगला खराब नहीं है, कोई बुरा नहीं है, भले मन के वास्ते। पुरानी कहावत है, कोई आज की नहीं है। आप अपने को देखिए, क्यों हो रही है? तीन तीन उंगली हमारी तरफ जाती है बुरा करने में। अपने अंदर झांकिए बैठ करके, अपना आत्म सुधार करना है सारी समय। हम दूसरे के सुधारक नहीं बने, किसी की भी निंदा वजह देखने का हमारा ख्याल नहीं है। गुण अवगुण से परे। हम तो कहते हैं गुण भी नहीं देखो, गुण देखोगे कल का अवगुण देखोगे। पहले कहते हैं गुण ग्राहक दृष्टि देखो, हम तो कहते हैं ये भी जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं कि बैठ के गुण देख रहे हैं। पर में जाएंगे तब तो गुण देखेंगे, दूसरा है ही नहीं, अपना आप ही है। और गुण देखेंगे, कल अवगुण जरूर दिखाएंगे, उसमें उसे विपरीत कुछ दिखेगा, अब उसका गुण देखना शुरू करेंगे। हम अक्सर ही बोलते हैं ना, वो कहते थे कि हमें मान नहीं चाहिए, क्योंकि आज ये हमारा मान कर रहे हैं, कल अपमान इनके पीछे धकेलता हुआ आएगा हमारे पीछे। तो आपके अंदर वाला भी आज किसी की जितनी गुणगान करेंगे, उसके फिर आप उतने ही खराबियां भी बताना शुरू करते हैं। मन का स्वभाव है, ऑपोजिट चलता है, बंदी जोड़े हैं, यानी निर्लिप्त न्यारा रहता है। बैठे भले सबके साथ हैं, रह सब नहीं सका, इतनी कि मुंह सूख बना करके बैठ गए नहीं। ये तो भगवान बोलते सुवट मुंह बना के बैठ गए, अगर ज्ञान बन के बैठेंगे तीन बन जाएंगे। सुवट बोलते सुअर को, वो कैसी शक्ल होती है उसकी, यूं अगर ज्ञान सुनेंगे तो चुप मौन बैठे, जबरदस्ती का मौन होता है, वो नहीं है, कि भीतर से निर्लिप्तता है। तो कहेंगे हमें, हम तो नहीं बात करते, हम तो नहीं देखते, तो बिल्कुल आप लोग वैसे बना के बैठोगे, ये सहजता नहीं दिखेगी, उसकी दृष्टि ही नहीं जाती किसी दूसरे की तरफ। जो कुछ कर रहा है जाने दो, जो जो कर रहा है उसको करने दो, मेरा की। हम तो हर चीज में लिप्त हो जाते हैं, क्यों लिप्तता ला रहे हैं आप? तो झंझट होगा, प्रॉब्लम होगी, हलचल होगी। आप अपने में पूर्ण शांति से बैठिए ना, उस परमात्मा भाव में बैठिए, आराम से बैठिए, यानी निश्चिंत शांत में बैठे रहते। क्यों नहीं अपना आनंद लेते हैं, आत्मा आनंद। सारा समय भटकती आत्मा, सारा समय भटकते रहते, जैसे उधर उधर उधर, कभी किसमें कभी किसमें कभी किसमें, सुबह से लेकर रात तक। स्वयं में तो स्थिति होती नहीं है। और आता है महीने में एक दिन आता है, उस दिन होते प्रदोष व्रत रखना है। ये हमारा ना प्रदोष व्रत है, क्या है? आज हम किसी का दोष नहीं देखेंगे। हमने कहा एक ही दिन खाली नहीं देखेंगे, बाकी समय देखते रहेंगे। मान के तो जब आप एक दिन अपने साथ ये अभ्यास कराते हैं प्राचार्य, हम नहीं कहते किसी ने ये जो नियम बनाया बहुत अच्छा बनाया है। जब आप एक दिन कर में आप में सामर्थ्य है कि आप दोष नहीं देख रहे हैं, तो इसी आदत को आप सारा समय अपने जीवन में उतार दीजिए। पंडित जी बोलते आज प्रदोष व्रत है, सुनते हैं बड़ा मजा आता है, और उस दिन देखते भी हैं। अपने जीवन में उतार लिए, हमें किसी का दोष नहीं देखना है, किसी की गलती देखने वाले हम कहते हैं टीचर तो गलतियां देखती है तो उसको पैसे मिलते हैं, आपकी कॉपी जांचती है तो पैसे मिलते हैं, मार्क्स देती है वो, आपको कितने पैसे मिलेंगे? आपका तो मन और खराब होकर पड़ा रहेगा, आपका दिन खराब हो जाएगा। किसी के आपने दोष देखा, आप प्रसन्नचित नहीं रहेंगे, आपका आनंद, आप अपने से आनंद से वंचित हो जाएंगे। व्यर्थ। हमारा आनंद बहुत कीमती है। हम सबको बोलते मेरा मोटो है अपने आगे लगा के चलिए, हम अपना आनंद शांति किसी कीमत में नहीं खोएंगे। हमारा मोटो है, हम अपने साथ लगा के चलते हैं। आप भी लगा के चलिए, 2 मिनट अगर आता है हटाइए, हमको अपना आनंद क्यों खो रहे हम? दूसरे के कारण उसने बोला, वो जाने, उसका कर्म जाने,
उस हम बोलते हैं सबकी जबान है, सबके हाथ हैं, अपने पाँव हैं, वो कर रहे हैं, बोल रहे हैं, अरे वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उसकी जबान है, जो करे, उसकी सोच है, वो जो कुछ सोचे, वो ऐसा सोच रहा है। हम दूसरे की सोच में भी हाथ पकड़ते हैं, उसकी जबान को भी पकड़ते हैं। अब हमने कितनी बार हम बोलते, हमको एक ने बोला तुमने ये बोला, अपने शब्द वापस लो। चलिए हम बताते, हमने कैसे वापस लेंगे बता दो। उसको तो इस शब्द की उम्मीद ही नहीं थी, वो तो बहुत गुस्से में हुए, गलत बोला है तो वापस ले लो। अब तो हम बोल चुके हैं, तुमको उठाना तो उठाओ, नहीं जानना ना उठाओ, तुम गलत समझ रहे हो तो गलत समझो, मेरा का क्या जाता। हम तुमको तो नहीं बोल रहे कि तुम समझो ही इस बात को। कोई कहता आपको जबरदस्ती गलत उठा के बैठे, तो दूसरों को रोके ना बोलो, दूसरे के सुधार की क्यों बोल रहा है, क्यों जबान किसी की पकड़ रहे हैं, क्यों किसी का हाथ पकड़ रहे हैं? अपनी सोच को ऊपर पकड़िए। हम नहीं सोचेंगे किसी, सोच तो हमारी है, हम अपनी सोच में लेके आ रहे हैं दूसरे की चीज चर्चा, व्यर्थ गंदा कर रहे हैं अपने गुणगान देखते तो फिर भी चलो, खुशबू उठा रहे हैं तो पूरी कूड़ा उठा के चले आ रहे हैं, गंद बटोर के चले आते हैं, दूसरों की गंदगी चीजें आप उठा लेते हैं। रास्ते में हुआ एक आदमी था, वो तो कूड़ा ही बनता रहता था और अपने को बहुत अच्छा समझता था। एक बड़ी कहानी सुनाई थी, वही था, वो कतरने लेके रास्ते में जहां कोई कतरन मिली, यहाँ पर वास्तव में मैंने देखा, यहाँ पे चलता था, यहाँ बांध देता था, फिर दूसरी कतरन बांध दी और चलता था। बड़ी टोपी में भी अजीब अजीब ऐसे टुकड़े लटके हुए उसके, गंदे गंदे कतरन, और अपने को बड़ा राजा समझता था और जो चलता था उसकी चाल से दिखता था पागल दिमाग का था। अपने उठाई कतरने थी, कूड़ा रास्ते के उठा के अपनी कमर में सर में बांध के चल रहा था। उसको पागल बोलते थे लोग, उसको तो पागल बोल रहे हैं, पर आप लोग उससे कोई कम है बोल रहे हैं? दूसरों की गंदी बातें कतरने हैं, कटी फटी बेकार गंदी, डाल दी अपने सर की टोपी में, डाल दी अपने कमर में, पेट में दर्द हो रहा है, अगर कल ही मेरे तो मरोड़ पड़ रहा है, उसने ऐसा बोला, मेरा तो खाना वो खत्म हो गया। सब बांध के चल रहे हैं अपने साथ, मेरी नींद खराब हो गई। अरे क्यों खराब कर रहे, दूसरी कतरने डाल डाल के जो दुनिया में कर रहे हैं करने दो, तेरा की बोल रहे हैं बोलने दो, शांति हमारी है। फिर आप रिपीट कराएंगे उसको, वही बोल रहे, झगड़े होते हैं, तुमने ऐसा क्यों बोला, तुमको नहीं बोलना चाहिए। वर्जाड़ में मम्मी बोलती थी सिंधी में, माने क्या है, यदि आपने किसी को कुछ बोल दिया कि तुमने ऐसा किया, वर्जा दिया बोलते सिंधी में, विख विख वही वेस्ट होता है। यदि तुमने उसको बोला तुम ये कर रहे हो, आप तो सोचेंगे मैं बड़ा सुधार रहा हूं, चाहे आप कितनी भी अच्छी बात बोलेंगे, विष के समान हो जाएगा, वो आपका दुश्मन हो जाएगा। जब आपका बुरा कर दे मालूम नहीं, किसी को नहीं बोलना चाहिए। हमारी माँ बोलती थी मत बोलो, किसी बोलने की जरूरत नहीं है, यानी माँ थी हमारी, छोटी छोटी चीजें चलते फिरते बता के गई है। क्यों बोलते हैं किसी को, कुछ कह रहे हैं वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, उसको नहीं करना चाहिए, क्यों कर रहा है? आपकी शांति भंग होगी, व्यर्थ। हम अपने को अशांत करके चलते हैं, अपनी शांति को कायम दायम करिए, बहुत कीमती है। अपने आनंद में रहिए, अपनी मस्ती में रहिए। आपके पास बहुत सारे काम है, हम तो कहते हैं लिखिए पढ़िए, गीता पढ़ेंगे तो उसके लिए टाइम नहीं है हमारे पास, लगाइए। आप पर टाइम देती होंगी, हमसे बोल रहे हैं, आपका टाइम कहाँ जाता है, क्या करते रहते हो? व्यर्थ की चर्चाएं बैठ के करोगे, व्यर्थ के पकवान बना के खाओगे, व्यर्थ का घूमोगे, टाइम तो बहुत है, उस दिन पूरा समय काट रहे हो, तो काटो तो कहीं सही जगह काटो। दूसरों की मीन मेख निकालने में, गंदगी उठाने में क्या फायदा, गोबर बटोर रहे हो, व्यर्थ। क्यों नहीं ज्ञान की अच्छी अच्छी बातों को अपने भीतर में स्थान दीजिए। अभी हम बोलेंगे दृष्टांत याद करिए, याद नहीं रहता जी, भूल जाते हैं। 2 दृष्टांत लिख के दे दिए 4 दिन, फिर भूल गए, अब तो नहीं, अब नहीं लिखते। भजन याद करके आइए, गुरु जी ने इसलिए बोला था भजन याद करो, रोज एक भजन एक दृष्टांत, आपकी मनोवृत्तियां वहीं रहेंगी। दादा भगवान सारा समय अंत तक भी, जब तक हाथ चले, डायरिया लिखी है उन्होंने,
ये क्या है, अपने सुधार के लिए था, इधर उधर ध्यान नहीं जाएगा। क्यों अपने ध्यान को इधर उधर भटकाते हो?